हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इसके स्टडी सर्कल में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशंस। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर दिया। अब आता है हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन करके हमारे पास ये प्रूफ क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और मैंने इससे पहले बता रखा है कि जब कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे हो, ठीक है, और तब वेरीफाई करने के लिए बोलता है तो हमें क्या करना होता है, तो फर्स्ट और सेकंड दो बार डेरिवेटिव दे रखा, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इन दोनों को निकाल करके इसमें वैल्यू पुट अप करके जीरो के इक्वल लाना होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उधर के बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स। देखो क्या आ जाएगा, ए ई की पावर एम एक्स का ए की पावर एम एक्स, फिर इस पावर क्या करूंगा तो यहाँ आ जाएगा एम। ठीक है बच्चों, प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू में एम, क्योंकि जब हम इसका करेंगे पावर का डी एक्स अपॉन में एम एक्स का, तो एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास, एम तो कॉन्स्टेंट, एक्स को होता 1, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एम। वैसे हम क्या कर देंगे, एन के बाद भी एन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास है डी अपॉन में डी एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स ही होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उतर गया बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी अपॉन में डी एक्स क्या आ गया, एम ए की पावर एम एक्स प्लस में एन बी ए की पावर एन एक्स। कर दो बच्चों ध्यान से, एम ए की पावर एम एक्स इंटू में एम, फिर प्लस में एन बी ए की पावर एन एक्स इंटू में एन। तो ये क्या बन गया बच्चों हमारे पास, क्या एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस में एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। क्लियर। अब आ जाओ नाउ, अब देखो ध्यान से इक्वेशन उतार लिया से, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एम प्लस एन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में एम एन वाई इक्वल टू में 0। अब इसकी वैल्यू क्या बची यहाँ पे, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स, फिर देखो बच्चों एम प्लस एन, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास है, एम ए की पावर एम एक्स प्लस में एन बी की पावर एन एक्स, फिर प्लस में एम एन, और y की वैल्यू क्या बच्चों, ए की पावर एम एक्स प्लस में बी की पावर एन एक्स इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट अप कर दिया सबका। ठीक है, अब देखो ये कैसे उतर गया, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस में एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई में कर दो, एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस में एम एन बी की पावर एन एक्स, फिर एन की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, प्लस एन एम ए की पावर एम एक्स, फिर प्लस में एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स, यह उतर गया, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एम एन ए की पावर एम एक्स प्लस में एम एन बी की पावर एन एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं यहां से मैं ब्रैकेट हटाता हूं, तो ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये भी माइनस को हो जाएगा, क्लियर, ये भी माइनस को हो जाएगा, ठीक बच्चों क्लियर, और ये भी माइनस को हो जाएगा, क्लियर, सभी क्या हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। अब देखो ध्यान से बच्चों, एम स्क्वायर ए से एम स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर बी से एन स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, एम एन बी से एम एन बी कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर दोनों को क्या 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन दे रखा है एक्सपोनेंशियल वाला, सेम इससे पहले क्वेश्चन किया था। ये शो करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल 49 वाई, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दे रखा है, तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना बच्चों। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां उतर गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स
ये सुपर ले, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये 500 कांस्टेंट है, इनटू में स्पेस उतार लिया और e की पावर 7x पे e की पावर 7x, फिर पावर का करूंगा तो क्या जाएगा, इनटू में 7x का 1, फिर प्लस में 600 e की पावर माइनस 7x, फिर इनटू में माइनस के 7 ऐसे उतर जाएगा। अब यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये उतर गया बच्चों यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, ये क्या वैल्यू था, dy अपॉन में dx, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोबारा इसका करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है 5 e की पावर 7x, और ये 7 पहले से है, फिर इस पावर का करोगे तो क्या आ जाएगा, इनटू में एक और 7, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, क्लियर। फिर प्लस में 600 e की पावर माइनस 7x, इनटू में देखो ये वाला माइनस 7 तो पहले से है, फिर इसका दोबारा करोगे तो एक बार और माइनस 7 आएगा, इसके स्क्वायर बन गया, नहीं क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से 7 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर दोनों क्या है 49, तो 49 मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ उतर गया 5 e की 7x प्लस में 600 e की माइनस में 7x, ये उतर गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर 49, ये वैल्यू किसकी है, y की, हेंस प्रूव, क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों e की y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर में प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों ध्यान से, डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्रोडक्ट प्रूफ। देखो e की y को वैसे रहने दो, d अपॉन में dx x प्लस 1, फिर प्लस में x प्लस 1 वैसे डी अपॉन में dx e की y, फिर इसके आगे बच्चों 1 का 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास क्या e की y वैसे ही, x का क्या हो गया 1 का 0, फिर प्लस में x प्लस 1 वैसे उतर गया, e की y का e की y, फिर y क्या करोगे तो dy अपॉन में dx 0, पहले मैंने e की y का कर दिया, फिर पावर का करूंगा y है तो dy अपॉन में dx। अब देखो ध्यान से ये आ गया e की y प्लस, अब देखो ये वैल्यू यहाँ तक किसके इक्वल का 1 के, यहाँ लिख दिया मैंने 1, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ उतर गया dy अपॉन में dx, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर दिया गया, और ये इधर आकर के माइनस हो गया। अब यहाँ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ उतर गया बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, यहाँ उतर गया d अपॉन में dx माइनस क्या, देखो ध्यान से a की पावर y माइनस का, ठीक है। अब देखो माइनस आ गया a की y का a की y, फिर dy अपॉन में dx, इसकी पावर क्या किया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू आने पे माइनस a की पावर y की क्या वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू है, तो इसके जगह पे रख दो dy अपॉन में dx और dy अपॉन में dx, तो ये क्या उतर गया dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, और ये क्या हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, हेंस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों, क्लियर, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को बच्चों। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो कंडीशन क्या है, यहाँ भी y1 y2 के फॉर्म में लेना है हमारे पास है, तो डिवाइड डी अपॉन में नहीं लेना, तो ये उतर गया बच्चों पे y1 d अपॉन में dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले पावर के कर दो 2 में से 1 गया 1 बचेगा पावर tan इनवर्स x, फिर इसका करोगे यानी कि tan इनवर्स यानी कि d अपॉन में dx tan इनवर्स x, ये उतर गया ऐसे 2 tan इनवर्स x, इसका कर दोगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये उतर गया बच्चों क्या 2 tan इनवर्स x, ये y1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो 1 प्लस में x स्क्वायर y1, ये आ गया, ठीक है, क्लियर। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगेन डेरिवेटिव्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट रूल, देखो इसको तो वैसे लिख लो 1 प्लस में x स्क्वायर y1 को होता y2, फिर प्लस में
y1 को आप वैसे रहने दो, इसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है बच्चों। फिर इजिकल टू 2, फिर टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसकी मल्टीपल इधर कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y1 इजिकल टू में 2, हेंस क्लियर। जो प्रूफ करना था वो आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा आपके लिए।